आज हम कृषि का जो नया प्रकार है ट्रक कृषि, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये भी जो है कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है। जैसा कि हमने पिछली जो अलग अलग जो फार्मिंग या कृषि के बारे में पढ़ा था, है ना, उनसे हटकर ये एक कृषि का प्रकार है, ट्रक कृषि, है ना। तो ट्रक कृषि का जो तात्पर्य है, इसका मतलब होता है कि जो फार्म होते हैं वहाँ पर साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है और फिर वहाँ से जो हैं जो सब्जियाँ होती हैं उनको ट्रकों में भरकर उनके बाज़ार तक पहुँचाया जाता है। तो रात भर में जो ट्रकों के द्वारा जो दूरी तय की जाती है, उस आधार पर इस कृषि को ट्रक कृषि। तो ट्रक कृषि की अंतर्गत आप चीज़ें समझे कि जो फार्म होते हैं, जो खेत होते हैं, जो नगरीय क्षेत्रों के जो समीप वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर खेतों में विशेष तौर पर साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है और इन साग सब्जियों को जो है ट्रकों में भरकर इनके जो बाजार होते हैं या जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, महानगरीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ तक इनको पहुँचाने का कार्य किया जाता है। तो इस आधार पर जो ट्रक एक रात में जो दूरी तय करते हैं फार्म से बाजार तक या नगरों तक, तो उसी आधार पर जो है इस कृषि को हम ट्रक कृषि कहते हैं। तो ट्रक कृषि के अंतर्गत विशेष तौर पर साग सब्जियों का उत्पादन लिया जाता है और ये जो कृषि है, ये विशेष तौर पर जो विश्व के जो विकसित देश जो हैं वहाँ पर जो है इसको ज़्यादातर जो है किया जाता है। आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको आपको नोट करना है आपके नोट्स में और इसको अच्छे से आपको याद भी करना है। तो ट्रक कृषि, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें साग सब्जियों की कृषि की जाती है। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात कि जो साग सब्जियां होती हैं उनको प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाजारों के अंतर्गत बेचा जाता है। तो इसमें जो इसका जो नाम ट्रक कृषि पड़ा है वो इस आधार पर पड़ा है कि बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय होती है। तो इसीलिए इस कृषि को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रक कृषि के नाम से इसको हम जानते हैं। और विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि इस कृषि का जो शुभारंभ है या इसकी जो शुरुआत है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि विश्व के जो विकसित देश हैं वहाँ पर इस प्रकार की कृषि को बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इसका जो शुभारंभ है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत हुआ था। वर्तमान के अंतर्गत हम देखें तो जो तेजी से बढ़ते जो महानगर और औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो जनसंख्या का दबाव जो ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है ताज़ी सब्जियों की मांग अधिक होने के कारण जो इस प्रकार की जो ट्रक कृषि है, इसका जो विस्तार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रक कृषि का जो संबंध है वो नगरीकरण से है। तो भारत के अंतर्गत जो नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और अधिकांश भारतीय जो जनसंख्या की हम बात करें तो शाकाहारी होने के कारण जो है इस प्रकार की जो कृषि है, ट्रक कृषि जो है, इसका जो है लगातार जो महत्व या इस प्रकार की कृषि जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगली कृषि आती है आपके फलोद्यान कृषि। फलोद्यान कृषि की हम बात करें तो ये भी अपने आप में कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है और इस कृषि के अंतर्गत हम देखें तो साग सब्जियों की जगह, यानी कि जो ट्रक कृषि हमने पढ़ा पिछले, अभी जो मैं पिछली जो कृषि आपको बताई मैंने ट्रक कृषि, तो उसमें हमने पढ़ा था कि साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है और उनको जो फार्म होते हैं वहाँ से ट्रकों में भर के जो बाजार होते हैं यानी कि जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ तक पहुँचाया जाता है और रात में जो ट्रक जो सफ़र करते हैं, जो दूरी तय करते हैं, उस आधार पर उसको ट्रक कृषि करते हैं।
तो अगली कृषि का प्रकार जैसे हम बात करें फलोद्यान कृषि, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जिसमें फूल भी हैं और आपके फल वगैरह और अन्य जो आपके जो पॉली हाउस वगैरह जो है, किस प्रकार से इसका उत्पादन किया जाता है जो दिखाई दे रहा है आपको। तो फलोद्यान कृषि की हम बात करें तो इसमें ट्रक कृषि की तरह ही, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, साग सब्जियों की जगह जो है फल एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। और फलों व फूलों की मांग जो होती है वो नगरों के अंतर्गत सर्वाधिक होती है। विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के जो फल उगाए जाते हैं, जैसे हम बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम, नारियल विशेष तौर पर उगाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत सेब, नाशपाती और भूमध्य सागर जो क्षेत्र है या भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनको विशेष तौर पर उगाया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखें कि जो फलोद्यान कृषि है इसमें जो है फलों और फूलों का उत्पादन विशेष तौर पर किया जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के फल और फूलों का उत्पादन लिया जाता है। और जो फूल होते हैं उनसे किसानों को अच्छा खासा मुनाफा भी होता है, बढ़िया, जिससे जो है उसको उत्पादन मिलता है। तो देखें आप यहाँ पे हमने जो कृषि के जो प्रकार है उनको हमने कंप्लीट किया है। 7 प्रकार की कृषि को हमने पढ़ा है आपके यहाँ पे, जिसको मैं आपको एक बार और वापस इसको मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन सी खेती को या कृषि को हमने डिटेल से अभी तक पढ़ा है। तो इसके अंतर्गत आप देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था जो आपकी जो स्थानांतरित खेती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में बात करें हम स्थानांतरित खेती, उसके बाद हमने जो आदिम स्थायी कृषि के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में जीवन निर्वाहन कृषि, और उसी प्रकार से हमने विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि और बागाती कृषि, और बागाती कृषि के साथ साथ हमने जो मिश्रित खेती जो है, मिश्रित कृषि जो है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद ट्रक कृषि, और ट्रक कृषि के बाद में हमने फलोद्यान कृषि के बारे में पढ़ा है। तो इस प्रकार से आपने अभी तक 9 प्रकार की के जो कृषि के जो प्रकार हैं उनको आपने अभी तक पढ़ा है। इनको आपको कंप्लीट करना है। आपके बोर्ड में जो प्रश्न है वो यहाँ से पूछा जाता है, या तो अंतर का प्रश्न पूछा जाएगा, 2 कृषि दी जाएगी उसमें से उनका अंतर पूछा जाएगा, या जो कृषि हमने पढ़ी है अभी तक विभिन्न प्रकार, उनकी विशेषताओं के बारे में, किसी भी प्रकार की जो कृषि है उसकी विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक आपको इसको जो है कंप्लीट आपको करना है। आगे हम बात करेंगे जो हम प्राथमिक व्यवसाय हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसमें एक टॉपिक आपका कृषि कंप्लीट होता है और उसके बाद अगला जो आता है आपके लकड़ी काटना। तो जो अगला प्राथमिक व्यवसाय का जो रूप है उसमें हम बात करेंगे लकड़ी काटना। तो इसके अंतर्गत आप देखें, मैंने आपको बताया कि अपने आप में ये प्राथमिक जो व्यवसाय है उसका एक प्रमुख प्रकार है। इसके अंतर्गत वनों से लकड़ी को काटना या उसके लट्ठे बनाना या उन्हें आरा मशीनों तक भेजना, वो इसके अंतर्गत आपके आता है। इस व्यवसाय के अंतर्गत अन्य व्यवसायों की तरह बहुत बड़ा इसके अंतर्गत वर्तमान में हम देखें तो बड़ा बदलाव आया है। पहले जो था लकड़ी को केवल ईंधन के लिए ही काटा जाता था, यानी कि भोजन पकाने के लिए जो हमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी उसके लिए लकड़ी को काटा जाता था। लेकिन हम बात करें वर्तमान समय में तो कई ऐसे उद्योग हैं जिनको रॉ मटेरियल के रूप में या कच्चे माल के रूप में जो है लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो अनेक उद्योगों के लिए एक कच्चे माल के रूप में भी बड़े पैमाने पर लकड़ी को काटने का काम
किया जाता है। वर्तमान में जैसे हम देखें कौन कौन से ऐसे उद्योग है, जैसे कागज उद्योग हो गया, आपके फर्नीचर उद्योग हो गया, तो वो सारे जो उद्योग है, कागज उद्योग या फर्नीचर उद्योग, वो पूरे के पूरे आपके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो पूरे के पूरे जो हैं लकड़ी जो है वो रॉ मटेरियल उसको मिलता है और उसी के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वो अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत हमें अलग अलग रूप में दिखाई देता है। हम प्राथमिक व्यवसाय की बात कर रहे हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत हम बात करें तो लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वो हमें प्राथमिक स्तर पर मिलता है। उष्णकटिबंधीय वनों के प्रमुख वृक्षों के अंतर्गत हम बात करें तो जैसे साल है, सागौन है, महोगनी है, चंदन है, रोजवुड है, ये प्रमुख वृक्ष हैं और इनका जो उपयोग है इमारती लकड़ी के यूज़ के रूप में और फर्नीचर के रूप में इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें यहाँ पे जो शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन जो है वहाँ पर लकड़ी काटने का जो कार्य है वो बड़े पैमाने पर व्यापारिक स्तर पर इसको किया जाता है। व्यापारिक पैमाने पर या व्यापारिक स्तर पर इसको किया जाता है। हम शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वनों की बात कर रहे हैं, तो इन वनों के अंतर्गत एक ही प्रकार के जो वृक्ष हैं वो बहुलता के साथ मिलते हैं, है ना। यानी कि एक जो प्रकार का वृक्ष है तो वो उसी प्रकार के वृक्ष वहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पर पेड़ काटने व लट्ठे बनाने का जो कार्य वो सारा मशीनों के द्वारा किया जाता है ना। जो श्रमिक हैं या मजदूर हैं वो कम से कम इसमें लगाए जाते हैं। ज़्यादातर जो कार्य वो किसके द्वारा होता है? मशीनों के द्वारा होता है। और यहाँ पर परिवहन के साधनों का विकास भी अच्छा में मिलता है और मुलायम लकड़ी होने के कारण जो है लुगदी, कागज, पैकिंग का सामान बनाने के अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर हम बात करें तो लकड़ी काटने का जो कार्य व्यापारिक स्तर पर, तो वो विश्व के अंतर्गत हम बात करें तो कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड व यूएसए के अंतर्गत जो है लकड़ी काटने का जो कार्य वो व्यापारिक स्तर पर किया जाए। और जब व्यापारिक स्तर पर हम बात करें तो व्यापार जब आता है तो वो एक तृतीयक व्यवसाय में चला जाता है ना। तो व्यापारिक स्तर पर जो कार्य है वो जो विकसित देश जैसे कनाडा हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, यूएसए हो गया, तो वहाँ पर जो है लकड़ी काटने का कार्य व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। तो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करें, इसको समझें। और आपके इस चैप्टर का जो लास्ट जो टॉपिक बच रहा है खनन, उसको हम अगली क्लास में अगले वीडियो में उसकी चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।